हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखिए, हमारे पास दो आवेश हैं। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2 और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R। ठीक है। तो कूलाम के नियम में हमको दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा F, क्या लगता है F, जो समानुपाती होता है। ये निशान है समानुपाती का। जो दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब दोनों आवेशों का हम गुणा कर देंगे Q1 इंटू Q2। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इसको इंग्लिश में प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। ठीक है। ये निशान है समानुपाती का। मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। पहली कंडीशन तो ये होगी। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है हमारी, ये तुम्हारी पहली कंडीशन है और ये हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, बीच की दूरी कितनी R, बीच की दूरी का वर्ग हो गया 1/। देखिए, वैसे इसका नाम है समानुपाती, लेकिन अगर हम 1/, में लिखेंगे 1/, में तो इसका नाम हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के दो नाम होते हैं, घर पर उसका नाम कोई और होता है और स्कूल में उसका नाम कुछ और होता है। ऐसे यहाँ पर इसका नाम समानुपाती, क्योंकि ये इसके जस्ट सामने दिया है। और इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती है क्योंकि ये 1/, में आए तो इसे व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, और सीधी सीधी संख्या है मतलब अपॉन में नहीं आए तो उसे समानुपाती बोलते हैं। ये दूसरी कंडीशन हो गई। मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी R है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि 1/, आ रही है, एक के बट्टे में आई संख्या, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। दूसरी पोजीशन क्या है इसकी कि जो बल होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों कंडीशन आपकी समझ में आ गई। दोबारा समझते हैं एक बार और, लास्ट बार। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसे हम लिख के बताएंगे। देखिए, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। देखिए, दो आवेश है हमारे पास। एक आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F समानुपाती, ये समानुपाती का निशान है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब दोनों आवेशों को हम गुणा कर देंगे Q1 इंटू Q2। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरी कंडीशन है बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी RS के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है। मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे।
अब हम इसे दो समीकरण बन गए। तो देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, देखिए एफ इसमें कॉमन है, एफ इसमें कॉमन है, तो एफ कॉमन ले लिया और ये निशान कॉमन आ रहा है, ठीक है। Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना हो गया R²। देखिए एफ बराबर, अब समानुपाती की यहाँ पे एक नियतांक आएगा कांस्टेंट जो होता है 1/4πε0 और यहाँ होता Q1 Q2 बट्टे R², ठीक है। ये हमारे कूलाम के नियम का सूत्र बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये 1/4πε0 एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹, मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है 1/4πε0, 1/4πε0, ये ε0 है, या ऐसे ε0 भी बोलते हैं। देखिए ε0 भी एक नियतांक है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। जो हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है, तो उसका मान क्या होता है? देखिए ε0 बराबर 8.85 × 10⁻⁻12, मतलब 8 5 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपकी समझ में ये वीडियो अच्छी तरह से आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।